बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीपूर्णानन्दतीर्थस्फुरदमृतगवी विप्रुषाप्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहतां ब्रह्मभावं गतानां किं त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दं दन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवरश्रेणी श्यामलकोमलैरुपनयन् अङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारः सखिमूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिः क्रीडति। ओम। मान्यता चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, यदि हमारे वर्तमान जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं है तो वो धीरे धीरे मर जाएगी। मान्यता को जीवन लाभ ही इसी से होता है कि वो वर्तमान युग में हमारे जीवन में, समाज के जीवन में वो मान्यता कुछ अपना चमत्कार दिखावे, कुछ काम आवे। जितने भी परोक्ष पदार्थ होते हैं, गोलोक, साकेत, वैकुंठ, स्वर्ग, नरक, ईश्वर, खुर्दबीन के सामने रखकर या दूरबीन की नोक पर उनकी परीक्षा नहीं की जा सकती। उनकी उपयोगिता देखनी पड़ती है अपने जीवन में। अस्ति चेत न किमायातम नास्ति चेत नोत्र काक्षति। यदि वो चीज है तो हमारे जीवन में उससे क्या लाभ है, और यदि वो नहीं है तो उससे हमारी क्या हानि होती है। मान्यता को उपयोग की कसौटी पर कसना पड़ता है। मैं बात किसी मामूली वस्तु की करने नहीं जा रहा हूँ, ईश्वर की बात करने जा रहा हूँ। वैसे हम लोगों के लिए, हमारे एक मित्र हैं, कोई बात कहते हैं तो पहले ही बोल देते हैं कि क्षमा करना। तो हम कहते हैं कि जब तुम्हें बाद में क्षमा ही मांगनी है तो पहले से कहते ही क्यों हो, मत कहो उसको। पर बात ये है कि वाक्य प्रमाण वो कबीर का शब्द नहीं हो, राधा स्वामी का शब्द नहीं। वाक्य प्रमाण केवल दो ही स्थान पर होता है, या तो वस्तु नित्य परोक्ष हो, कभी किसी इंद्रिय से उसका साक्षात्कार न होता हो, तब वाक्य को प्रमाण मानना पड़ता है, और उसमें श्रद्धा का सहकार होता है, तर्क और युक्ति का नहीं। और दूसरी जगह वाक्य वहाँ प्रमाण होता है कि वस्तु नित्य अपरोक्ष हो, साक्षात अपरोक्ष हो, परंतु न पहचानने के कारण उसकी उपलब्धि न हो रही हो, तो भ्रम मिटाने के लिए, अज्ञान मिटाने के लिए वाक्य प्रमाण का उपयोग होता है। नित्य परोक्ष ईश्वर, वैकुंठ, स्वर्ग आदि के बोध के लिए वाक्य प्रमाण होता है, और नित्य अपरोक्ष जो आत्मा है और नित्य अपरोक्ष होने पर भी पहचान में नहीं है, उसका बोध कराने के लिए वाक्य का उपयोग होता है। यहाँ एक सज्जन बैठे हैं, आप लोग उनको नहीं पहचानते, बता दिया कि यही है, और जो चीज कभी देखी नहीं गई उसके बारे में बताना होगा तो वाक्य के द्वारा बताना है। तो अन्य रूप से जो ईश्वर है वो श्रद्धा युक्त वाक्य के द्वारा परोक्ष रूप से गम्य होता है, और जो स्वरूप रूप से विद्यमान ईश्वर है उसका वाक्य के द्वारा अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। वस्तु परोक्ष हो तो परोक्ष ज्ञान, वस्तु अपरोक्ष हो तो अपरोक्ष ज्ञान। ये थोड़ी सी बात आपको यूं बताई कि वाक्य से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है यदि वस्तु अपरोक्ष हो तो।
तो ईश्वर की मान्यता की बात आपको सुनाते हैं, और आत्म रूप से नहीं परोक्ष रूप से ईश्वर की मान्यता के आधार पर, केवल ईश्वर है, केवल ईश्वर है, हम ईश्वर को मानते हैं। और कहीं डंडा चलाना हो तो ईश्वर के नाम पर डंडा चला के आना। ये पागल लोग महाराज कहीं वेद के नाम पर पागल होते हैं, कहीं पुराण के नाम पर पागल होते हैं, कहीं ग्रंथ साहब के नाम पर पागल होते हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो धर्मशास्त्र के नाम पर दूसरे को डंडा तो मार सकते हैं, लेकिन स्वयं उन्होंने कभी धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं किया। तो ईश्वर के नाम पर डंडा चलाना दूसरी चीज है, और ईश्वर को मानने का जो लाभ है अपने जीवन में वो उठाना दूसरी चीज है। आप स्वर्ग को मानिए और उसके लिए इस जीवन में पुण्य कार्य कीजिए, आपके स्वर्ग की मान्यता सफल हो गई। आप नरक को मानिए और उसके डर से इस जीवन में बुरा काम मत कीजिए, आपकी नरक की मान्यता सफल हो गई। और आप मानते रहें कि दक्षिण दिशा में नरक है और ऊपर की दिशा में स्वर्ग है, और पाप छोड़े नहीं और पुण्य करे नहीं, तो आपका मानना किस काम आवेगा? तो जीवन की कसौटी पर अपनी मान्यताओं को कसना पड़ता है। हम जानते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें शायद ही कोई ऐसा हो जो ईश्वर को न मानता हो। ईश्वर निराकार हो, साकार हो, निर्गुण हो, सगुण हो, परोक्ष हो, अपरोक्ष हो। अच्छा, तो वो ईश्वर जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्वशक्ति में बहुव्रीहि समास करना हो तो अच्छा, संस्कृत में सशक्त शब्द का अर्थ दूसरा होता है, नहीं तो केवल शक्त, शक्तिमान के अर्थ में शक्त बोलने से काम चलता है। शक्ति अस्यास्ति इति शक्त, शक्ति अस्यास्ति इति शक्तिमान। पर ईश्वर सर्वज्ञ है, सबके दिल की जानता है, सर्वशक्ति है, उसमें सारी शक्तियां विद्यमान हैं। और असल में विद्यमान को शक्ति नहीं कहते हैं, वर्तमान को शक्ति कहते हैं। बता, विद्यते में और वर्तते में अंतर होता है। विद्यमान को शक्ति नहीं कहते, वर्तमान को शक्ति कहते हैं। जो कुछ न कुछ अपनी कारस्तानी करके दिखावे उसका नाम शक्ति है। और विद्यमान शक्ति केवल अनुमेय होती है, वर्तमान शक्ति प्रत्यक्ष होती है कार्य द्वारा। शक्ति हमेशा कार्यानुमेय ही होती है। अच्छा लो, तो ईश्वर सर्वज्ञ है, सबके दिल की जानता है। एक बात, ईश्वर में सारी शक्तियां विद्यमान हैं, वर्तमान है, दूसरी बात, और वो इतना दयालु है, इतना करुणा वरुणालय है कि हमारा दुख दूर किए बिना रह नहीं सकता। श्री रामानुजाचार्य ईश्वर का वर्णन करते समय कहते हैं, अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण निलय। अचिंत्य अनंत कल्याण गुणों का भंडार है, भंडार है ईश्वर। उसकी सुशीलता, उसकी मृदुलता, उसकी उदारता, उसकी सुंदरता, सौंदर्य, औदार्य, शौर्य, वीर्य, वाराम निधि है परमेश्वर। ऐसा है परमेश्वर। तो ठीक है, ऐसे ईश्वर को हम मानते हैं। हमारे बाप भी मानते थे, हमारे दादा भी मानते थे। हमारे जीवन में चार्वाक दर्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब मैंने पढ़ा, किसी अनीश्वरवादी दर्शन का प्रभाव नहीं पड़ा। इतना प्रबल संस्कार, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते समय नास्तिक दर्शनों का कोई प्रभाव ही न पड़े चित्त पर हो। पर आप ईश्वर को मानकर उससे लाभ क्या उठाते हैं? प्रश्न ये है। देखो, ऐसे ईश्वर का यदि विरह हो आपके जीवन में या संयोग हो जीवन में, तो आपके जीवन में रस की उत्पत्ति हो जाएगी। और केवल अस्ति अस्ति करने से, आस्तिकता का नाम भक्ति नहीं है, नास्तिकता का नाम निरीश्वरवाद नहीं है। देखना ये है कि इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना उदार, इतना उदात्त गुणगण से युक्त, सौंदर्य, औदार्य, माधुर्य, शौर्य, वीर्य, सिंधु भगवान, और उसके वियोग में हमको किंचित भी व्याकुलता नहीं होती है कि हम उसको प्राप्त करें। उसकी खोज में हम दुनिया को भूल नहीं जाते। एक वैज्ञानिक को कोई विटामिन खोजना होता है, ए बी सी कुछ ढूंढना होता है, तो वो अपना जीवन उसमें खपा देता है। और आपको
इतना बढ़िया सुंदर ईश्वर सातवें आसमान में दूर नहीं है, आपके हृदय में है, दूसरे समय में नहीं है, इसी समय में है। अगर ईश्वर इसी समय नहीं है तो कभी नहीं था न कभी होगा। जो इस समय नहीं है वो या तो पैदा ही नहीं हुआ या तो पैदा होके मर गया। ईश्वर का इस समय, यदि वो ईश्वर है तो इस समय उसका होना अनिवार्य है, और यदि यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यदि यही नहीं है तो केवल आपकी कल्पना में है। ऐसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपके हृदय में कभी व्याकुलता नहीं होती। ये क्या विडंबना है। हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हा नाथ, हा रमण, हा नयनाभिराम, हा कदानुभवितासी पदम दृशोर्मय। कब होगा वो क्षण हमारे जीवन में जब प्रभु तुम हमारे नेत्रों के विषय बनोगे। जैसे हम स्त्री पुरुष को देख रहे हैं, जैसे हम धरती सूर्य चंद्रमा को देख रहे हैं, इस तरह से मैं तुम्हारा दर्शन करूंगा। वो हमारे जीवन में समय कब आवेगा। अमून्य धन्यानि दिनांतराणि प्रभो त्वदालोकन मंतरेण, अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, हा हंत कथम नयामी। बड़े बुरे बीत रहे हैं ये दिन, एक एक क्षण छीज रहा है जीवन का, आयु का, और प्रभु तुम्हारे दर्शन अब तक नहीं हुए। जुगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। एक एक पल कल्प के समान बीत रहे हैं। आंखें वर्षा ऋतु बन रही हैं, सारा जगत शून्य दिख रहा है, प्रपंच विस्मरण हो रहा है। प्रभु आप दर्शन क्यों नहीं देते। प्रभु, तो ये जो व्याकुलता है हृदय में ईश्वर के प्रति, इसके साथ जब आशा बंध होता है, माने आशा बंध जाती है कि मिलेंगे राम, मिलेंगे राम, और सबरी देखे ले सपनमा, आज घर रामा ही है ना। तो ये व्याकुलता ईश्वर के लिए अयोग में ही हो, अयोग दशा में। विरह में दो दशा होती है, एक अयोग दशा और एक वियोग दशा। अयोग दशा में पूर्व राग होता है, मिलन के पहले जो प्रेम होता है उसको अयोग दशा बोलते हैं, और एक बार मिलन के पश्चात जो विरह होता है उसको वियोग दशा बोलते हैं। विरह के दो भेद हैं, एक अयोग और एक वियोग। तो मिलने से पहले ईश्वर के लिए जब व्याकुलता अपने हृदय में होती है, तड़प होती है ईश्वर के लिए, ललक होती है ईश्वर के लिए, उसके विरह की आग जलती है हृदय में, तब ये जो संसार के काम हैं, क्रोध हैं, लोभ हैं, मोह हैं, ये सब भस्म हो जाते हैं उस विरहाग्नि में। पाप करके सुखी होने की इच्छा नहीं होती, दूसरे को दुख देने की इच्छा नहीं होती, उसमें अपने प्यारे प्रभु के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं दिखती। और यदि एक बार मिलन हो करके वियोग हो जाए तब तो क्या पूछना। सिंजांगन स्वगधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जहृच्छयाग्निम, नोचेद वयम विरहजाग्न्युपयुक्त देहा, ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। मेरे प्यारे मित्र, तुम हमारे सखा हो। जिसकी सह ख्याति हो उसको सखा कहते हैं। एक साथ नाम लिया जाए, राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण, उद्धव कृष्ण, अर्जुन कृष्ण, बलराम कृष्ण, श्याम बलराम, उसको सखा बोलते हैं। मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे सखा। मित्र शब्द का अर्थ होता है जो अपने स्नेह से हमको भरपूर कर दे हो, उसको मित्र कहते हैं। इमिदा स्नेह ने जो स्निग्ध कर दे अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, उसको मित्र कहते हैं। मित्र तो मेरे प्यारे मित्र, हासावलोक कल गीतज वृक्षयाग्निम, तुम्हारी मधुर मधुर मुस्कान, तुम्हारी प्रेम भरी चितवन, तुम्हारी वंशी ध्वनि, इसने हमारे हृदय में ऐसी विरह की आग जलाई है कि हम जली जा रही हैं, घुल घुल के मर जाएंगी इस आग से हम। नहीं तो जल्दी करो,
अपने अधरामृत पूर से इसका सिंचन करो। तो अयोग दशा में व्याकुलता, वियोग दशा में विरहाग्नि की प्रबलता, अंतःकरण में विद्यमान जो मलिनता है, कलमश है, उसको भस्म कर देती है। ईश्वर से विरह का अनुभव जिसको होगा, उसके हृदय में कोई कलुष, कोई कलमश नहीं रहेंगे। और यदि संयोग का अनुभव हो जाए तो एक होता है पाप पुरुष का भस्मीकरण और एक होता है पुण्य पुरुष का अमृतीकरण। हमारे हृदय का पाप पुरुष असुर जल जाए और हमारे हृदय का पुण्य पुरुष जीवित हो जाए, इसके लिए ईश्वर का विरह और ईश्वर का संयोग, ये दोनों हमारे जीवन में इतने उपयोगी हैं कि एक प्रपंचासक्ति को छुड़ाता है और दूसरा भगवद आसक्ति से हमारे हृदय को भरता है। तो ईश्वर मानना न मानने से तो अच्छा है, परंतु अपनी मान्यता का यदि हम सदुपयोग करें, उसके विरह में हमारे मन की नोक उसकी ओर हो जाए, उसके संयोग में हम उसके रस की धारा में, आनंद रस प्रेम रस की धारा में डूब जाए। एक बात आपको सुनाते हैं। ईश्वर की मान्यता का लाभ ही अपने जीवन में ये है कि हम भाई भतीजे के चक्कर में पड़कर पक्षपात न करें, हम दूसरों को दुश्मन समझकर उनके साथ अन्याय न करें। अब हम कासों बैर करो, जित देखो तित सावरी सूरत, जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है। मतवादिन सो अर्ज यही करे, वो मतवादियों हम तुमसे यही अर्ज करते हैं, हमारी ये प्रार्थना है। ये जैसे नमस शब्द विलायत जब गया हो, विदेश में गया, तो नमस का बहुवचन होके नमांसी होके नमाज होके लौटा। इसी तरह से हमारा प्रार्थना शब्द जब विदेश में गया तो वहाँ से प्रेयर होके लौटा। ये शब्द भी विदेश यात्रा करते हैं और उनकी संस्कृति पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है, च्युत संस्कृति हो जाते हैं। इसको साहित्यिक लोग च्युत संस्कृति बोलते हैं। कुछ थोड़ी सी विकृति लेकर के संस्कृतियों का संकर हो जाता है तो वैसे होकर लौटते हैं। तो देखो, ईश्वर की मान्यता का सदुपयोग यह है कि हम भाई भतीजे का पक्षपात न करें और संसार में किसी के प्रति शत्रुता क्रूरता का बर्ताव न करें। मत बादिन सो अरज यही, अपने अपने इष्ट देव को व्यापक मानत हो कि नहीं। तुम्हारा जो ईश्वर है वो हिंदू मुसलमान ईसाई सिख पारसी यहूदी सबके हृदय में है कि नहीं है। और यदि है तो तुम किसी को गाली देते हो तो उसके हृदय में बैठा हुआ ईश्वर ही तो सुनता है। यदि तुम किसी के प्रति दुर्भाव करते हो तो उस दुर्भाव की उपाधि से तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ ईश्वर ही तो दुखी होता है। जिस हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है उसमें तुम दुर्भावना जोड़ देते हो। जिस हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है उसको ढेला मारते हो, गाली मार देते हो, डंडा मारते हो। तो मत बादिन सो अरज यही, अपने अपने इष्ट देव को व्यापक मानत हो कि नहीं। जो तुम व्यापक नाहिन मानत जीव दशा सहाय रही। यदि तुम उसके व्यापक नहीं मानते हो, ये हमारे काष्ठ जिह्वा स्वामी थे नारायण, उनका पद है, जो तुम व्यापक नाहिन मानत जीव दशा सहाय रही। यदि तुम अपने ईश्वर को सब में नहीं मानते हो तो तुम ईश्वर को ईश्वर नहीं मानते, जीव मानते हो जो हर शरीर में अलग अलग रहता है। एक समाज का ईश्वर अलग, एक राष्ट्र का ईश्वर अलग, एक प्रांत का ईश्वर अलग, एक जाति का ईश्वर अलग, एक पंथ का ईश्वर अलग। अब ईश्वर को लड़ा दो महाराज, प्रलय हो जाएगा, संहार हो जाएगा। तो ईश्वर सारी सृष्टि में एक होता है। तो जब ईश्वर पर हमारी दृष्टि जाती है, उसके वियोग से हम व्याकुल होकर उससे मिलना चाहते हैं और उसके संयोग के रस से जब हमारा हृदय छलक पड़ता है, तब ब्रह्मई वेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्मई आत्मई वेदम अमृतम पुरस्तात्, स ए वेदम अमृतम पुरस्तात्, अहम ए वेदम अमृतम पुरस्तात्। जो कुछ दिखता है वो सब ब्रह्म है, वो आत्मा है। स ए वेदम अमृतम पुरस्तात्, ये वही है, ये आत्मा ही है, ये मैं ही है। एक सब में एकत्व का बोध हो जाता है। ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर के लिए व्याकुल होगे उसका चिंतन होगा, ईश्वर के इसका संयोग होगा उसका चिंतन होगा।
एक बात और, हमारा ईश्वर विलक्षण ऐसा ईश्वर सर्वोपादान सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत्। हमारे पुराने महात्माओं को नाम बदलने में कोई संकोच नहीं होता था। हो सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, तो उसका नाम सत है। सत अस्तिति सत लो है मात्र, उसका नाम है। आत्मा बा इदम अग्रे आसीत्, उसका नाम आत्मा है, मैं है उसका नाम। लो उसका नाम आत्मा है, उसका नाम सत है, उसका नाम चित है, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम ईश्वर है। कोई भी नाम रख लो तो ऐसा ईश्वर। परंतु हमारे नाम के भेद से या रूप के भेद से हमारे ईश्वर में फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जिन लोगों ने ईश्वर को केवल निराकार माना, उन्होंने तो हम लोगों के जीवन से, व्यवहार से एक प्रकार ईश्वर को अलग करके रख दिया। किसी ने कहा कि सातवें आसमान में रहता है, किसी ने कहा कि हृदय के भीतर रहता है, किसी ने कहा सबसे अछूता रहता है। हमारे शैव, शाक्त, सौर, गणपति, वैष्णव, हमारे रामानुज, मध्व, निम्बार्क, वल्लभ, हमारे शंकराचार्य जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर को मानते हैं। विवर्ती हो, परिणामी हो, ये शास्त्रार्थ अलग है, परंतु कण कण में परमेश्वर भरपूर है, सर्वरूप है। आपने क्या ये वेद का मंत्र सुना है? देखो तो, हम चुनौती दे सकते हैं सारी दुनिया को। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उत कुमारी। तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो। जीर्णो दंडे न वंचसी, बूढ़े बाबा तुम ही हो, लठिया टेकते हुए चलते हो। ये ईश्वर का रूप है। जब हम रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, उग्राय नमः, निषंगिणे नमः, तस्कराय नमः, सेनानाम पतये नमो नमः, तस्करानाम पतये नमो नमः, सेनानाम पतये नमो नमः। डाकुओं के सरदार को नमस्कार है, चोरों के सरदार को नमस्कार है। कर्माराय नमः, निषादाय नमः, निषाद के रूप में ईश्वर को नमस्कार है, कर्मार के रूप में ईश्वर को नमस्कार है। हमने मत्स्य के रूप में, कच्छप के रूप में, वराह के रूप में, नृसिंह के रूप में हमने ईश्वर का दर्शन किया। हमने वासुदेव, पीपल के वृक्ष के रूप में वासुदेव का दर्शन किया। ये हमारा ईश्वर, ये हमारा ईश्वर। और आपको क्या सुनावें, हमारे लिए रोता हुआ ईश्वर। सुदामा को अपने गले से लगाकर भगवान श्री कृष्ण रोते हैं, तुम आए इतैन कितै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलते पग धोए। ये अपने मित्र के लिए, जीव के लिए रोने वाला ईश्वर। नैनन के जलते पग धोए, एक अपने मित्र का पांव अपने आंसुओं से धो रहा है ईश्वर। इतने प्रेमी, इतने करुणा वरुणालय, करुणा के समुद्र ईश्वर के प्रति यदि हमारे हृदय में प्रीति नहीं आई तो और क्या वर्णन करें। देखो, ईश्वर का प्रेम देखकर तो हमारे हृदय में प्रेम की तरंग उठनी चाहिए, प्रेम की धारा बहनी चाहिए, हृदय द्रवित होना चाहिए। ऐसा ईश्वर हमारा। यदि उसको हम केवल गणेश कहते तो हाथी का मुंह ही रह जाता ईश्वर के। यदि केवल सूर्य कहते तो एक चमकदार पदार्थ रह जाता। केवल देवी कहते तो ईश्वर केवल औरत होकर के रह जाता। और केवल सिंह कहते तो वो पशु होकर रह जाता। बराह कहते तो पशु होकर रह जाता। उसको केवल राम कृष्ण कहते तो मनुष्य होकर रह जाता। केवल विष्णु कहते तो काला रह जाता। केवल शिव कहते तो गोरा रह जाता। काला गोरा का भेद होने पर भी, पशु मनुष्य का भेद होने पर भी, जलचर थलचर का भेद होने पर भी, नाम रूप का अनेक भेद होने पर भी ईश्वर वो है जो सब में है। नहीं तो वो निराकार होकर के बेचारा सातवें आसमान में या दिल की गुहा में कैद रह जाता। हमारा ईश्वर वो है जो सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व रूप में, सर्व के लिए सुलभ है। वो ईश्वर। आपने भागवत पढ़ा है, जब ब्राह्मण देवता ने आके कहा कि रुक्मिणी आपके लिए व्याकुल हो रही है, तो हमारा ईश्वर क्या बोलता है, तथा हम अभी तच्चित्तो निद्राम च न लभे निसी। मेरा मन रुक्मिणी में ऐसा लगा है, वही हमारी बुद्धि में, मैं युक्ति से विचार करता हूँ रुक्मिणी कैसे मिले। मेरा प्यार मन और बुद्धि दोनों को एक में मिलाने पर उसकी संज्ञा चित्त हो जाती है।
मय्यो मन आधत्व मयि बुद्धि निवेशय और अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिराम। पूर्व श्लोक में जो मन और बुद्धि दो हैं, उत्तर श्लोक में एक चित्त शब्द है। आप देखो, तथा हमअपि तच्चित्तो, प्यार है तो रुक्मिणी से, और मैं यदि कुछ विचार करता हूँ तो उसकी प्राप्ति के उपाय का कैसे मिले। और निद्राम च न लभे निशि, प्यार रुक्मिणी में, विचार रुक्मिणी में, और नींद नहीं आती है रात में। आप सोचिए, आपसे मिलने के लिए ईश्वर व्याकुल है। वो एक टीले पर खड़ा होके त्रिभंग ललित भाव से, वो पीताम्बरधारी, वो मोर मुकुट वाला, वो श्याम सुंदर, वो स्मित सुंदर मुखारविंद, दोनों हाथ फैलाकर, और आओ आओ मेरे प्यारे जीवो, हमारे हृदय से आके लग जाओ, इसके लिए ललक रहा है, व्याकुल हो रहा है समग्र जीवों को अपने हृदय से लगाने के लिए। उसने अपने हृदय में रखा, अपनी पत्नी पृथ्वी की गोद में रखा। भूरति भूमिरति, पृथ्वी के रूप में ईश्वर है। सलिलमासीत आप प्रकेत इदम आपोहिष्ठा मयो भुवा, उसने अपना जल पिलाया, अपना दूध पिलाया। अग्नि नए सुपथार आए, अग्नि बन करके उसने हमको राह मार्ग दिखाया। सूर्य बन के प्रकाश दिया, वायु बन के श्वास रहा, आकाश बन के अवकाश दिया, मन बुद्धि बन करके हमारे मन में प्यार और विचार दिया, आत्मा हो करके हमारे इस शरीर में बैठा, लेकिन हम उससे विमुख। आपको एक प्रेम का यही संयोग और यही वियोग। एक दिन श्री राधा रानी ने ललिता सखी को भेजा, सखी श्री कृष्ण को बुला ले आओ। यही कृष्ण हो जो राधा रानी के चरण चिन्ह पर अपने शरीर की छाया करके उसको धूप से बचाते हैं। ये ब्रजवासी लोग ऐसे बोलते हैं। ऐसा हरिवंशी महाराज का पद है ऐसा कि श्री कृष्ण रास्ते में कहीं राधा रानी के चरण चिन्ह देखते हैं तो अपने शरीर को छत्र बना करके उसको ढक देते हैं। इतना प्रेमी श्री कृष्ण, पर बुलाने पर भी नहीं आए। जब नहीं आए तो श्री राधा रानी के हृदय में क्या उदय हुआ। विप्रलम्ब श्रृंगार की पराकाष्ठा, अकारुण्य कृष्णो सखी यदि तवागः कथमिदं मुधा मारोदीर में कुरु परमिमामुत्तर कृत्यं तमालस्य स्कंधे विनिहित भुजा बल्लरिरियं यथा वृंदारण्ये चिरमविचला तिष्ठति तनुः। सखी यदि श्री कृष्ण के हृदय में करुणा नहीं है, दया माया नहीं है, तो तेरा कोई दोष नहीं है, तू मत रो। कोई विपत्ति आ पड़े तो उसमें रोना नहीं चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। मैं तुझे सुझाती हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। व्यर्थ रोध हो मत, मैं जो कहती हूँ सो काम करो। अब ये शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, आओ प्राणनाथ, अब प्राण लागे सियरान, हमारे प्राण शिथिल होने लगे, दौड़ो कृष्ण दौड़ो। तो नहीं आते हैं, तो नहीं आते हैं तो ये प्राण जाते हैं। देख सखी, एक बात का ध्यान रखना, तमालस्य स्कंधे विनिहित भुजा बल्लरिरियम। ये तमाल काला काला दूसरे पेड़ में मत लगाना, इस तमाल पेड़ के साथ हमारे शरीर को जोड़ देना, उसके कंध में हमारी दोनों भुजा लगा देना और ऐसा बांधना उस काले पेड़ के साथ हमारे शरीर को कि ये मुर्दा शरीर चिरकाल तक तमाल के वृक्ष से लिपटा रहे। आइए ना, श्री राधा रानी की भावना के साथ आप एक बार मिल जाइए। क्या श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए इतनी व्याकुलता, इतना विरह आपके हृदय में आता है? ईश्वर के प्रति यदि इतने प्रेम का उदय हो जाए तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, पक्षपात, दुख, दोष, कलमत सब के सब भूल जाए। नारायण। आओ एक संयोग की बात सुना। संयोग माने ये क्या बोलते हैं, बाई चांस? नहीं, बाई चांस नहीं। हाँ, संयोग माने मिलन, संयोग माने मिलन, सम्यक योग। एक दिन बरसाने की साकरी खोर में, ये ब्रज की भाषा है, साकरी खोर में काकरी गढ़त हुए बोलते हैं। संकीर्ण गली में, साकरी खोर माने संकीर्ण गली, जिसमें एक आदमी मुश्किल से एक ओर से दूसरी ओर निकल पाता है, तो वो साकरी खोर अभी बनी हुई है। दो पहाड़ों के बीच में से एक गली है। एक ओर से श्री कृष्ण आए और दूसरी ओर से श्री राधा रानी ने प्रवेश किया। कृष्ण ने देखा पीछे कोई नहीं है, राधा रानी के पीछे भी कोई नहीं है। सामने से श्री राधा रानी आई और इधर से श्री कृष्ण निकले।
दोनों की आंखें मिल गईं। आप जरा तादाद में आपन्न हो करके चलिए वहाँ, एक थोड़ी देर के लिए अपने मन को दुनिया से अलग कर लीजिए। जैसे नेता लोग काम करते करते किसी हिल स्टेशन पर चले जाते हैं विश्राम करने के लिए, श्रम के साथ विश्राम की भी अपेक्षा है, संघर्ष के साथ तृप्ति की भी, प्रीति की भी आवश्यकता है, नहीं तो जीवन बिल्कुल अधूरा है। रोना पड़ेगा बाद में कि हमने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। जब दोनों आमने सामने खड़े हुए, आंखें चार हुई, आप जानते ही हैं आंखें खिड़की हैं और इनमें से प्रेम का देवता झांकता है। प्रेम का देवता आंखों से झांकता है। लगा लगी लोयन करें, नाहक मन बन जाए, लाज लगा मन मानही, नैना मोह बस नाए, ये मुहजोर तुरंग लो, ऐचत हु चली जाए। लग गए हो, ये तो ऐसी विलक्षण लगन है। आंखें मिली, परंतु श्री कृष्ण के मन में संकोच हुआ कि कहा हमारी आंखों में प्रेम की न्यूनता और प्रिया जी की आंखों में प्रेम की अधिकता। हमारी आंखें उनके साथ बराबरी से मिलने योग्य नहीं हैं। उनकी आंख लटक गई। अरे बाबा, इतना सुकुमार शरीर, इतना सुकुमार शरीर, शोभाहु को भार। बिहारी ने कहा कि इतनी सुकुमार है, इतनी सुकुमार है कि सूधे पाए न परत हैं। शोभा ही के भार, शोभा के भार से सीधे पाए नहीं पड़ते हैं। वो सुकुमारता, आप उस सुकुमारता का ध्यान करें तो आपके मन में सुकुमारता का, सुकुमार जी का उदय होगा। आपका मन कठोर हो गया है, इधर पकड़ा, उधर लड़े, उधर झगड़े, उनके लिए व्याकुल हुए, उनके लिए मरे, उनके लिए अपने को भूल गए, अपना बलिदान कर दिया। एक बार अपने हृदय में कोमलता आने दो, कोमलता। लोग कहते हैं ऐसी सुकुमार थी वो नायिका कि लगी है कली गुलाब की, परी है गात खरौच। नहीं नहीं, आपको एक अद्भुत नायिका की सुकुमारता दिखाते हैं। हमारे सांख्यवादियों ने प्रकृति के सुकुमार जी का जहाँ वर्णन किया है, सांख्यों ने ईश्वर कृष्ण की कारिका में, प्रकृति सुकुमार तरम न किंचिदस्ति, प्रकृति से सुकुमार तर वस्तु और कोई नहीं है। या दृष्टा स्मृति पुनर् न दृष्टि पथम उपैति पुरुषस्य। एक बार आंख के सामने आने पर वो दोबारा आंख के सामने आती नहीं। जहाँ उसको मालूम पड़ा कि पुरुष ने हमको देख लिया, वो नेत्र का भार नहीं संभाल सकते। जब श्री कृष्ण ने देखा कि ये प्रिया जी का सुकुमार शरीर कहीं हमारी नजर न लग जाए, हमारी चितवन के भार से कहीं प्रिया जी का ये सुकुमार शरीर मुरझा न जाए, तो आंख बंद हो गई। सामने प्रिया जी खड़ी हैं और श्री कृष्ण हैं, परंतु आंख बंद हो गई। आंख बंद होने पर मन में क्या आया? वही साकरी खोर बरसाने की, वही प्रिया जी, वही श्री कृष्ण ध्यान में। तब मन में आया कि अच्छा, अब तो मन की राधिका है, मन की गली है, मन का मैं हूँ, आओ मन के हाथों से प्रिया जी को स्पर्श कर लें। मनहू के करण सो छुअत डरत हैं, मन के हाथों से भी छूने में डरते हैं। बार बार दूरी ही ते पायन परत हैं, बारंबार दूर से उनके चरणों में गिरते हैं। आप देखो, जो लोग हमारे ईश्वर प्रेम में, ब्रज प्रेम में, गोपी प्रेम में, कृष्ण प्रेम में काम का आरोप करते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, इस लीला पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ मन के हाथों से भी स्पर्श करने में डर लगता है। कल मैं आपको सुना रहा था, प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, और महाभाव में भी अधिरूढ़ महाभाव, और अधिरूढ़ महाभाव में भी मोदन और मादन। इसका नाम है महाभाव। महाभाव क्या महाभाव है कि जानते हैं कि प्रिया जी के स्पर्श से हमको सुख मिलेगा, ये भी जानते हैं कि मेरे स्पर्श से प्रिया जी को सुख मिलेगा, परंतु सुख पहुंचाने की क्रिया में भी दुख पहुंच जाने का डर बराबर बना हुआ है। आप भोग की हिंसा की कल्पना करते हैं, आप काम में विद्यमान स्वार्थ की कल्पना करते हैं। प्रेम की इतनी ऊंची तस्वीर, प्रेम का ऐसा विचित्र चित्र, लिखन बैठ जाकी सभी, गहि गहि गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर।
भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। देखो इसका नाम है प्रेम। स्पर्श से सुख का उदय होता है। ब्रह्म संस्पर्श सुख है, इसको कौन नहीं जानता। सुखे न ब्रह्म संस्पर्शाम अत्यंतम सुखम अश्नुते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुख है। हमारे गौड़पादाचार्य ने कहा स्पर्श जोगो नाम ईश, इसका नाम स्पर्श योग है। स्पर्श योग है, वो स्पर्श योग इसका नाम है। अविवादो विरुद्धश्च, ये अविवाद है और अविरुद्ध है। स्पर्श जोगो नाम ईश दुस्पर्श सर्व जोगी भी जोगिनो विभ्यति यस्माद् अभये भयदर्शिनः, ये है स्पर्श योग। स्पर्श महाभाव की उच्चतम दशा। अच्छा, इनके न छूने से हमें सुख नहीं मिलेगा, कब मत मिलो, हम इनको सुख नहीं पहुंचाएंगे, तो दुख नहीं पहुंचेगा। बोले ठीक है नहीं पहुंचेगा, पर संभावना तो है ना। इतने सुकुमार पदार्थ को हम स्पर्श कर देंगे तो माना कि उनको दुख नहीं पहुंचेगा, सुख होगा। माना कि हमको सुख पहुंचे मिलेगा, परंतु दुख पहुंचने की संभावना तो है ना। कहाँ हमारे ये मानसिक मन के बने हुए कठोर हाथ, और कहा प्रिया जी का कोमलतर मृदुतर मृदुलतर का शरीर श्री विग्रह। तो राधा चरण बिलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, उनका वो मयूर मुकुट श्री राधा रानी के चरणों के पास मन ही मन, मन की राधा, मन का बरसाने, मन की साकरी खोर, मन के कृष्ण, मन की राधा के चरणों में बारंबार लोटपोट हो रहे हैं। प्रेम का ये उदास राम सी तन की परछाही जगमगाती मन खम्भन माही, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम विवाह अनूपा। परंतु दरस लालसा सकुचन थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। रति और काम के मन में ये हिम्मत नहीं है कि सीताराम के प्रेम के अंदर ये काम, ये रति निष्कामता की पराकाष्ठा है। इस प्रेम में ये शारीरिक सौंदर्य का आकर्षण, शारीरिक संभोग का आकर्षण, ये वासना का आकर्षण, ये काम का आकर्षण नहीं है। ये हृदरोग स्वपहिनोत्यचिरेण धीरा, जो इस कामना का वर्णन करता है, जो इस कामना का श्रवण करता है, वो विक्रीडितम ब्रजबधू विरदम च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयादथ वर्णयेज्यः भक्तिम पराम भगवते प्रतिलाभ्य कामम हृदरोग स्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। ये तो हृदरोग काम का अवधूनन करने वाला प्रेम है, जहाँ काम सुख को अपनी ओर खींचता है, प्रेम सुख को प्रियतम की ओर ढकेलता है। और ये सुख बेचारा इस ढकेला ढकेली में सुख जो है अपनी साकारता को ही खो बैठता है। त्रिरूप भंग पूर्वकम, वहाँ प्रिया और प्रियतम, रस और रसिक दोनों एक हो जाते हैं। क्या प्रिया जी आस्वादक हैं और श्याम सुंदर आस्वाद्य हैं? कि क्या श्याम सुंदर आस्वादक हैं, प्रिया जी आस्वाद्य हैं? क्या नहीं? दो चकोर दो चंदा, हम तुम एक कुंज के सखा। तो एक ही रस का समुद्र है, एक ही रस का समुद्र है। रसो वैसा रसम जेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती आनंदाध्येव खल्यमानी भूतानि जायन्ते। देखो आप इस प्रक्रिया को, हमारी सृष्टि के मूल में आनंद है। आनंदाध्येव खल्यमानी भूतानि जायन्ते माने उपादान कारण आनंद है। अच्छा, यहाँ आनंदात पंचमी है, इसलिए उपादान मत मानो, केवल निमित्त ही मानो। हिमवतो गंगा प्रभवती वृक्षात् पत्रम पतति, केवल उपादान ही है ऐसा मानो, केवल निमित्त ही है ऐसा मानो, उपादान नहीं है। नहीं, यत् प्रयंती अभिसंविशन्ति येन जातानि जीवंती, वही उत्पत्ति का हेतु है, वही जीवन का हेतु है। यत् प्रयंती, जिसकी ओर जा रहे हैं, एति तह्यन्ति प्रयंती तृप्यंती, जिसमें आनंद ले रहे हैं, और अभिसंविशन्ति अर्थात उपादान कारण भी वही है। ऐसा ईश्वर जो जगत का निमित्त कारण है, जगत का स्थिति कारण है, संपूर्ण जगत का परम प्राप्य लक्ष्य फल परमानंद है, और संपूर्ण जगत का उपादान है।
तैषा आनंदस्य मीमांसा भवति। इसका नाम आनंद मीमांसा है, इसका नाम रस मीमांसा है, इसका नाम प्रेम मीमांसा है। हमारा ईश्वर परमानंद स्वरूप है। यदि ईश्वर परमानंद न हो तो प्रयोजनीय भी न हो। अवगतम सत् आत्मनिष्यते। जब हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को पहचानते हैं, तो उसको हम अपने हृदय से चिपका करके रखना चाहते हैं। अरे वो तो हम चिपका के रखना क्या चाहते हैं, वो तो पहले से ही हमारे हृदय के साथ चिपका ही हुआ है। इसलिए हम छोड़ना चाहें। दुनिया में आप संसार की किसी भी वस्तु को अपने साथ पकड़ के रखना चाहें, आज तक नहीं रही है, रह सकती नहीं। संसार उसको कहते हैं जो सरक जाए हो, सड़क उसको कहते हैं जो सरकती रहे, सरती, उसको सड़क बोलता है। और संसार माने सरकने वाली चीज आप पकड़ कर नहीं रख सकते। और ईश्वर माने कभी न चलने वाली, कभी न टलने वाली, कभी न बदलने वाली, कभी न बिछुड़ने वाली, जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते, उसका नाम ईश्वर है। आप छोड़ना चाहें तब भी नहीं छोड़ सकते, उसका नाम ईश्वर है। एक गोपी तो जाके ध्यान ही लगा के बैठ गई, जमुना किनारे गोपी ध्यान कर रही, पद्मासन बांधा, पीठ की रीढ़ सीधी की और आंखों की पुतली बराबर करके, और वो ध्यान करने बैठी। क्या कर रही है गोपी? कहा हमारी धीक हो गई है, उसको लाने की कोशिश कर रही है। धियम आने थे। ध्यान क्या है? ये नैरुक्त व्युत्पत्ति है, पाणिनि व्युत्पत्ति नहीं है, पाणिनीय व्युत्पत्ति नहीं है, नैरुक्त व्युत्पत्ति है। धियम आनयति, ध्यान करने से खोई हुई बुद्धि मिल जाती है, इसलिए उसको ध्यान कहते हैं। बोले हमारी बुद्धि खो गई है। अरे क्या बात है, कहाँ गई है? बोले हमारी बुद्धि सवेरे से खोई तो घर लीपा नहीं गया, कृष्ण कृष्ण, दही मथा नहीं गया, कृष्ण कृष्ण, जमुना जल भरा नहीं गया, कृष्ण कृष्ण, हमारी बुद्धि खो गई खो गई खो गई। अच्छा खो गई तुम्हारी बुद्धि तो करती क्या हो? बोले वो नंद लाला, वो चित्तचोर, वो लेके भाग गया है हमारी बुद्धि को। हम अब उसको गांव से निकाल देंगे, दिल से निकाल देंगे, रहने नहीं देंगे उसको। हम प्राणायाम कर रहे हैं, प्रत्याहार कर रहे हैं कि कृष्ण हमारे हृदय से निकल जाए, परंतु कृष्ण ऐसा थोड़ी है, ऐसा घर का मालिक नहीं है कि वो तुम्हारे निकालने से निकल जाए। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन् मनोधिष्ठति बालेयं विषयेषु धिष्ठति ततः प्रत्याहरन्ति मना यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांतिमाकांक्षति। लोग प्रत्याहार करके बड़े बड़े ऋषि मुनि कृष्ण में मन लगाना चाहते हैं, और ये गांव की गवार ग्वालिन उस कृष्ण को अपने हृदय से निकालने के लिए योगाभ्यास कर रही है, पर निकल जाएगा कि नहीं? नहीं निकलेगा। निकालने पर भी वो कहता है घर तेरा थोड़े ही है, घर मेरा है, गोपी तू मुझे निकाल नहीं सकती। ऐसा ईश्वर महाराज, ऐसा ईश्वर जो निकाले न निकले, परंतु दिखेगा तब, अनुभव का विषय होगा तब। जब सगुण को आप देखना चाहते हैं तो प्रीति विशिष्ट ज्ञान के द्वारा देखिए। विशिष्ट ईश्वर का दर्शन प्रीति विशिष्ट ज्ञान से होता है, और निर्विशेष परमात्मा का दर्शन निर्विशेष ज्ञान से होता है। ओम शांति।